सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। बोले, उनकी वीरता को देश हमेशा याद रखेगा। भारत की मांग के बाद कई भारतीयों को रूसी सेना से दी गई छुट्टी। विदेश मंत्रालय ने मदद मांगने की खबर को किया खारिज। दिल्ली में मौसम मारेगा पलटी। बारिश को लेकर आईएमडी ने किया अलर्ट। हिमाचल में सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। ब्रिटेन की प्रोफेसर को भारत में नहीं मिली एंट्री। कर्नाटक सरकार ने न्योते के बावजूद जाना पड़ा वापस। इंडिगो की फ्लाइट में भोजन कक्ष में मिला कॉकरोच। यात्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, ये भयानक है। आज भी ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। शराब नीति केस में 7वां समन मिला था। आप बोली, सरकार को दबाव नहीं बनाना चाहिए। मणिपुर के 2 गांवों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सीएम बोले, राज्य में शांति की पहल शुरू। जनता को घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली के एलजीवी सक्सेना का आदेश। दिल्ली में आयुष्मान भारत स्कीम लागू करें। केजरीवाल के मंत्री बोले, हमारे अस्पतालों में बीजेपी शासित राज्यों से मरीज आ रहे हैं। पीएम मोदी ने द्वारका में स्कूबा डाइविंग की। बोले, दिव्य अनुभव था। देश के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का भी उद्घाटन किया। किसान नेताओं ने केंद्र से वार्ता के संकेत दिए। बघेल बोले, बैरिकेडिंग और इंटरनेट रोक हटाना सही माहौल। सिंधु टिकरी बॉर्डर अस्थायी रूप से खोले। पीएम मोदी बोले, 3 महीने मन की बात नहीं होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक मर्यादा का पालन करेंगे। देश की उपलब्धियां नहीं रुकेगी। जरांगे के आरोप में बोले सीएम शिंदे, उनकी भाषा राजनीतिक। कहा, मनोज की मांग बदलती जा रही है, कोई उन्हें शब्द लिखकर दे रहा है। भारतीय मसाले कैंसर को ठीक कर सकते हैं। आईआईटी मद्रास ने रिसर्च पेटेंट कराया। ट्रायल जल्द 2028 से मिल सकती हैं दवाएं। बाईस साल से फरार इस्लामी आतंकी हनीफ शेख गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने भूसावल से पकड़ा। पहचान छिपाकर उर्दू स्कूल में टीचर बन गया था। व्यवसायी हीरानंदानी और उनके बेटे को ईडी का समन। फेमा मामले में दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया। बिजनौर में पिंजरे में कैद हुआ फिर एक गुलदार। वन विभाग की टीम की कड़ी मेहनत लाई रंग। वहीं जिले के दर्जनों गुलदार को पकड़कर वन विभाग की टीम भेज चुकी है गैर जनपद। प्रयागराज में ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर। व्यास जी तहखाने को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। जालौन में पुलिस की वर्दी में उगाही करने वाले नटवर लाल गिरफ्तार। पुलिस भर्ती के नाम पर ऐंठ रहा था रुपए। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। कानपुर में हनुमान मंदिर के पास चली गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए रेजेंसी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती।
कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मृतक के बेटे की तहरीर पर एफआईआर की दर्ज। कौशाम्बी में पटाखा विस्फोट मामला, मृतकों का किया जा रहा पोस्टमार्टम हाउस के बाहर एसपी समेत भारी पुलिस बल मौजूद। लखीमपुर खीरी में युवक युवती की निर्मम हत्या, डबल मर्डर की वारदात से इलाके में फैली सनसनी। युवक युवती का खून से लथपथ मिला शव। लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अवध क्षेत्र की बैठक, प्रदेश चुनावी प्रभारी बैजयंत जय पांडा की बड़ी बैठक, जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी लोकसभा संयोजक शामिल। लखनऊ में यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की बीजेपी की रणनीति, सूबे में मोहन यादव की लगातार दिख रही सक्रियता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का लखनऊ दौरा। लखनऊ में अखिलेश यादव ने आज फिर बुलाई बैठक, सभी सपा विधायकों को लखनऊ में ही रोका गया। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए लखनऊ में रोका गया। लखनऊ में इंदिरा नगर में देसी शराब के ठेके के पर बवाल, देर रात लोगों ने देसी शराब की दुकान में किया बवाल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बवाल का वीडियो। लखनऊ में ओपी राजभर ने की राजा भैया से मुलाकात, राज्यसभा चुनाव से पहले हुई मुलाकात, ओपी राजभर ने किया बड़ा दावा। महोबा में पीएम नरेंद्र मोदी की करोड़ों की सौगात, 554 रेलवे स्टेशनों से के पुनर्विकास कर इस सौगात, 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास, कई स्टेशनों पर आयोजित है भव्य कार्यक्रम। लखनऊ अकबर नगर इलाके में हलचल तेज, अकबर नगर में घरों को किया जा रहा चिन्हित, एलडीए-वीसी, नगर निगम और पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। जालौन में वाहन ने महिला को मारी टक्कर, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर, पुलिस इस मामले के आरोपी को खोजबीन में जुटी। जौनपुर में ट्रैक्टर और रोडवेज बस की टक्कर, 6 मजदूरों की हुई मौत, छत की ढलाई करके लौट रहे थे मजदूर। कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामला, पड़ोसी जिले से बुलाई गई फोर्स, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात, पुलिस के अलावा 4 प्लाटून पीएसी भी लगाई गई। लखनऊ में इंदिरा नगर से लापता महिला की हत्या, पति ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट, प्रेमी ने हत्या कर हरदोई में फेंका शव। लखनऊ में शबे बारात पर कब्रिस्तानों में बढ़ी रौनक, कब्रिस्तानों में इबादत करते दिखे लोग, सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद प्रबंध। बागपत में सनकी आशिक का खूनी खेल, विवाहित पर की 6 राउंड फायरिंग, हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर, पूरा मामला खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र का है। यूपी की सड़कों पर भाकियों की शक्ति का प्रदर्शन, हाईवे पर ट्रैक्टर श्रृंखला बनाएंगे किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर प्रदर्शन। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी, हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की। लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस की कार्रवाई, गड़बड़ी करने वाले अब तक 391 लोग अरेस्ट, पुलिस और एसटीएफ की टीम ने अब तक 391 लोगों को अरेस्ट किया। लखनऊ में बसपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई रणनीति, वर्तमान सांसदों को लोकसभा का टिकट नहीं देगी बीएसपी के वर्तमान सांसद लगातार अन्य दलों के संपर्क में। प्रयागराज में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, व्यास जी तहखाने में पूजा रहेगी जारी, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज।
लखनऊ में विधान परिषद चुनाव, पीडीए समीकरण साधेगी सपा, अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल के नाम पर भी विचार। सीएम योगी बोले, किसी धर्म और जाति का तुष्टीकरण नहीं, सर्वजन की संतुष्टि है सरकार का लक्ष्य। लोकसभा चुनाव में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर ने किया तीसरे मोर्चे का गठन, इंडिया गठबंधन पर कही ये बात। अमृत भारत स्टेशन योजना, आगरा को मिली कई आरओबी और अंडरपास की सौगात, पीएम ने वर्चुअली किया शिलान्यास। याचिका खारिज होने से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, विष्णु शंकर बोले जारी रहेगी पूजा अर्चना। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू, 1 मार्च तक चलेगा। विधायकों की ओर से मिले 300 से ज्यादा प्रश्न। मलिक ट्रस्ट की कुंडली खंगाल रहा प्रशासन, दिल्ली में पंजीकृत है संस्था, सदस्यों को बदला गया। अरबों की संपत्ति का मालिक है मास्टरमाइंड मलिक, नैनीताल से गुजरात तक छुपने के कई ठिकाने, अब कार्रवाई। किवाड़ी के पास अब गुलदार ने 10 साल के बच्चे को मार डाला, परिजनों ने मुंह से छीना पर नहीं बची जान। सीएम धामी ने सुनी मन की बात, कहा यह सही अर्थों में देश के गौरव और जन जन की बात। कांग्रेस विधायक दल की बैठक, विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने के लिए बनाई रणनीति, मुद्दे उठाएगी कांग्रेस। पीएम मोदी ने दी 37.13 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजनाओं की सौगात, वर्चुअली किया लोकार्पण और शिलान्यास। पंजीकृत श्रमिकों और आश्रितों को सरकार को सौगात, मिलेगी निःशुल्क ईएसआई की सुविधा। श्रीनगर में 24 घंटे में 9 लोगों पर हमला करने वाला गुलदार, ढेर किए गए 4 फायर, 1 गोली लगी। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर उतरा वायुसेना का चिनूक, पहली बार रात में भी किया अभ्यास। जंगल से निकलकर घर में घुसा बाघ, गांव से चीखने चिल्लाने की आने लगी आवाज, 3 वन कर्मियों पर किया हमला। संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के शिक्षणोत्तर पद पर भर्ती, लगी रोक हटी, कुछ शर्तों के साथ दी गई अनुमति। आयरन स्क्रैप कारोबारियों के गोदामों पर राज्य कर विभाग का मारा छापा, पड़ी जीएसटी चोरी, फर्जी बिलों पर 6 करोड़ की आईटीसी का लाभ लिया गया। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटें बढ़ाने की तैयारी, निरीक्षण के लिए जल्द ही आएगी एनएमसी की टीम। बदलेगा 5,500 वर्ष पुराने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का स्वरूप, शुरू हुआ जीर्णोद्धार का काम। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का यू टर्न, बैरिस्टर गौहर को फिर बनाया चेयरमैन, पार्टी नेताओं ने बैरिस्टर गौहर खान को लेकर उठाए थे सवाल।
अमेरिका में वायुसेना के जवानों ने इजरायली दूतावास के सामने खुद को लगाई आग। ईरान ने कहा वो नरसंहार में शामिल नहीं रहेगा। पूर्व विदेश मंत्री ने भारतीय सैनिकों को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू के दावों को बताया झूठ, कही बड़ी बात। पाकिस्तानियों की शर्मनाक हरकत, मॉब लिंचिंग का शिकार हुई महिला। अरबी प्रिंट वाले कपड़े पहनने पर महिला को घेरा। नए संघर्ष विराम के लिए बंधक समझौते पर बन सकती है सहमति। यूएस ने कहा फिलहाल बातचीत जारी। फ्रांस ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को शैतान बताने वाले इमाम को देश से निकाला। गृह मंत्री ने दी जानकारी। उनतीस फरवरी को नवनिर्वाचित संसद का पहला सत्र, 9 मार्च को राष्ट्रपति पद पर भी हो सकता है चुनाव। हमने 31,000 सैनिकों को खोया। 2 वर्षों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले राष्ट्रपति जेलेंस्की। पुतिन के युद्ध विराम के सुझाव को अमेरिका ने किया खारिज। पाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान। आसिफ अली जरदारी रेस में सबसे आगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन की याददाश्त को लेकर फिर उठे गंभीर सवाल। शी जिनपिंग को बताया रूस का राष्ट्रपति। शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत। सेंसेक्स 299 फिसला। निफ्टी 22,150 के नीचे। वेतन पर टीडीएस फिक्स नहीं। पुरानी कर व्यवस्था में बदलाव के संकेत। बदल सकती है टीडीएस की दर। खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज भंडार में मुद्दों को हो स्थायी समाधान। डब्ल्यूटीओ सदस्य से G33 देशों की अपील। एक दशक में परिवार का मासिक खर्च 2 गुना से अधिक हुआ। एनएसएसओ के सर्वे में खुलासा। मौजूदा कीमतों पर 2,630 से बढ़कर 6,459 रुपए हुआ खर्च। ब्रेड, मक्खन और शहद से लेकर मसाले तक हो सकते हैं महंगे। एफएमसीजी उत्पादों की बढ़ सकती है कीमतें। मामलों की जांच के लिए सेबी में एआई को अपनाया। पूर्णकालिक सदस्य बोले पारदर्शिता बढ़ाने में हो रहा उपाय। एमडी चंद्रू कॉलोर ने नए उद्यमियों को दिया सफलता का मंत्र। बोले वैल्यूएशन नहीं वैल्यू बनाएं। टॉप 10 कंपनियों में 8 का मार्केट कैप 1.10 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। पिछले हफ्ते रिलायंस की वैल्यू सबसे ज्यादा 43,976 करोड़ बढ़ी। टीसीएस टॉप यूजर रही। भारतीय खाने पर कम, टीवी फ्रिज पर ज्यादा खर्च कर रहे शहरी लोगों के मुकाबले ग्रामीणों का खर्च बढ़ा। 11 साल बाद आई एमपीसीई की रिपोर्ट। गूगल का पेमेंट ऐप जीपे बंद हो जाएगा। 4 जून के बाद अमेरिका में काम नहीं करेगा ऐप। भारत में चालू रहेगी सर्विस। हरमनप्रीत ने सिक्सर लगाकर मैच जिताया। अमेलिया खेर ने स्नेह राणा को बोल्ड किया। इस्माइल ने लिया रनिंग कैच। अश्विन बने भारतीय पिचों पर टॉप विकेट टेकर। कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा। रोहित शर्मा ने 4,000 रन पूरे किए।
गावस्कर ने जुरैल की तुलना धोनी से की, कहा युवा की सूझबूझ पूर्व कप्तान की तरह। सहवाग बोले कोई ड्रामा नहीं, दमदार स्किल दिखाएं। बिग रॉक मोटर स्पोर्ट्स में जीता ISRL सीजन 1। तीनों की कैटेगरी में होम टीम बेंगलोर के राइडर बने चैंपियन। इंडियन बाइकर्स में ऋग्वेद नंबर 1 पर। जुरैल ने सैल्यूट कर पिता को समर्पित किया अर्धशतक। कुलदीप की चतुराई से क्रॉलर बोल्ड हुए। सरफराज ने ड्राइविंग कैच लिया। हारिस राव PSL से बाहर। फील्डिंग के दौरान कंधे में चोट लगी। PCB से की थी वर्कलोड की शिकायत। पैरा वर्ल्ड बैडमिंटन में भारत को 3 गोल्ड। यतिराज, प्रमोद और कृष्णा ने खिताब जीता। 3 सिल्वर भी इंडिया के नाम। दुबई चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हारी इगा स्वियातेक। क्वालिफायर खिलाड़ी कलिंस्काया ने किया उलटफेर। जावी अलोंसो की टीम बायर लेवरकुसेन ने रचा इतिहास। बायर्न म्यूनिख का बड़ा रिकॉर्ड टूटा। मुझे यहां सम्मान नहीं मिलता। भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच ने दिया अपने पद से इस्तीफा। मनमोहन देसाई ने 23 फिल्में बनाई, 15 ब्लॉकबस्टर रही। अमिताभ बच्चन के साथ दी 7 सुपरहिट फिल्म। उनसे कहा था मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। सुशांत सिंह राजपूत की तरह आत्महत्या करना चाहते थे विवेक ओबराय। कहा मां की गोद में घंटों रोते हुए पूछता था मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बेटी के जन्म के बाद शाहिद बहुत डर गए थे। ससुर को फोन करके माफी मांगी। बोले जिंदगी के अगले 30 साल सामने आ गए थे। पूजा भट्ट पर गई हैं आलिया रणवीर की बेटी राहा। महेश भट्ट बोले दोनों में मासूमियत और जिंदगी के लिए भरपूर प्यास है। नीतीश भारद्वाज की प्रॉपर्टी बेचना चाहती हैं एक्स वाइफ। खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। एक्टर ने महाभारत सीरियल में कृष्ण का रोल निभाया। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी से पहले अंबानी परिवार ने बनाए 14 मंदिर। वीडियो देख लोगों ने की तारीफ। शाहरुख खान बच्चों को पुष्पा और शिवल्ली गाने की करवाएंगे प्रैक्टिस। अल्लू अर्जुन ने किया रिएक्ट। सेल्फी लेने वाले फैंस पर चिल्लाए नसरुद्दीन शाह। बोले दिमाग खराब कर दिया है, छोड़ते ही नहीं आप लोग। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। आमिर खान ने अमिताभ बच्चन से ली बड़ी सीख। बोले बिग बी को एक डायलॉग 200 बार बोलते हुए देखा। रिहर्सल का कोई अंत नहीं। राशि खन्ना ने प्रमोशन के दौरान सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा। अनकंफर्टेबल हुए एक्टर। वीडियो हुआ वायरल। लोगों ने किया ट्रोल। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकासproduction@gmail.com